हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि पीएचडी के लिए कोर्स वर्क क्यों ज़रूरी है। तो कोर्स वर्क से कहीं ना कहीं हमें रिसर्च में फ़ायदा मिलता है। बताऊंगी कैसे। कोर्स वर्क के लिए आपको आरएसी क्लियर करना होगा। आरएसी क्लियर करने के बाद आपको कोर्स वर्क के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। 3 मंथ्स का होता है यूनिवर्सिटी में और 3 मंथ्स का होता है आपके रिसर्च सेंटर में। ठीक है। 3 मंथ्स में स्टडी कराई जाती है। जैसे आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें सिलेबस पहले से दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। और कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, जो तीसरा पेपर होगा। ठीक है। और जो चौथा पेपर होगा उसको आरएल बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है। इसमें आपको आपके टॉपिक पर लिटरेचर स्टडी करना पड़ता है, फिर रिव्यू देना पड़ता है। वो मैं प्रोसेस बात की बात बता दूंगी। अभी तो आप जनरली जान जाइए कि कोर्स वर्क होता क्या है। और इससे पहले मैंने पीएचडी की फ़ीस का डिटेल बता दिया है, आप जियो एकेडमी में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो तो कोर्स वर्क क्या होता है आप समझ गए कि कोर्स वर्क हमारी रिसर्च में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बेनिफिट देता है। ठीक है। क्योंकि जैसे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ोगे तो हमें रिसर्च कैसे करना है। ठीक है। और रिसर्च की डिज़ाइन कैसे करनी है, सैम्पलिंग मतलब सैम्पल का कलेक्शन कैसे करना है, कैसे उसका कैलकुलेशन करना है, ये सब हम जानेंगे कोर्स वर्क में। ठीक है ना। दूसरी बात है कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या क्या यूज़ है यहाँ पे। जैसे जब आप थीसिस तैयार करते हो, सिनॉप्सिस तैयार करते हो, तो खुद से ही कर सको उसके बारे में आपको जनरल नॉलेज दिया जाता है। जैसे कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, कैसे आप मतलब बोलते हैं ना, जैसे अपन वो करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट होना चाहिए, कौन सा फ़ॉन्ट नहीं होना चाहिए, कैसे आपको एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड में लिखना है, फिर आपको कैसे प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी तैयार करना है, ये सारी मतलब स्टडी कराई जाती है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और एक आपका जो सब्जेक्ट होता है वो तो सभी को पढ़ना ही है। ठीक है। तो आप समझ गए कि कोर्स वर्क क्या होता है। अब हम देखेंगे कितने मंथ का होता है ये 6 मंथ का होता है। 3 मंथ्स का यूनिवर्सिटी में और 3 मंथ का रिसर्च सेंटर में, जो भी आपका रिसर्च सेंटर होगा। हाँ, एक बात याद रखिए, 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, स्टूडेंट्स को देखा है जो मतलब जिनकी अटेंडेंस नहीं रहती है, तो उनको जो है मतलब आरडीसी के लिए अपेयर नहीं करते हैं, ना ही उन्हें एग्ज़ाम, कोर्स वर्क एग्ज़ाम के लिए बैठने देते हैं। एक बात याद रखना आप सभी, 75 अटेंडेंस होनी ही चाहिए। चाहे आप प्रॉक्सी मारो, चाहे किसी तरीके से करो, लेकिन वहाँ अटेंडेंस ज़रूरी है। नहीं तो आप कितना भी सोर्स सिफारिश कर लगा लोगे, लाइक राज्यपाल के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आपको बैठने नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 75% अटेंडेंस ज़रूर करवाएं 3 मंथ्स के लिए यूनिवर्सिटी के लिए। तो पहले से ही आप कंफर्म रखें कि आपको 3 मंथ्स के लिए यूनिवर्सिटी में क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि क्या इसे पास करना ज़रूरी होता है। हाँ, पास करना ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप एक बात और, यदि आपके 55% से कम है तो आप समझ लो कि आप फेल कहलाओगे। ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों की मार्कशीट देखी है जिसमें फेल लिखा रहता है यदि आपके 55% मार्क्स से कम है। हाँ, एक बात और, रिसर्च मेथोडोलॉजी में यदि आपके 100 मार्क्स का होता है, यदि 55 नहीं है मार्क्स, तो आप फेल कहलाओगे। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको 55% चाहिए चाहिए एनी हाउ। इसमें क्रेडिट मिलते हैं, परसेंटेज वो मतलब वो नहीं मिलते, परसेंटेज नहीं बनते, लेकिन नंबर तो नंबरिंग आती है कि इतने इतने नंबर आपको मिले। ठीक है। कोर्स वर्क एग्जाम पास करने के बाद क्या होता है। कोर्स वर्क देखो, पहले 6 मंथ का कोर्स वर्क होगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपकी फिर आरडीसी होती है। ठीक है। आरडीसी होती है। आरडीसी में ही आपका टॉपिक डिसाइड होता है। मैं आरडीसी के बारे में भी बता दूंगी कैसे होता है, क्या कितने लोग बैठते हैं वहाँ पे, कैसे आपको सिनॉप्सिस तैयार करना होता है। ठीक है, ये बता दूंगी। फिर उसके बाद कोर्स वर्क में पासिंग मार्क्स कितना होता है। 55% नहीं है आपका तो आप फेल माने जाओगे।
ठीक है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, ऐसा है इसमें। और मार्कशीट मिलती है, हाँ मार्कशीट मिलती है, जिसमें अब 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक पेपर जो फर्स्ट होता है जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, दूसरा जो होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, जो थर्ड जो होता है वो जो आपके सब्जेक्ट से कंसर्न होता है, ठीक है, और लास्ट जो होता है वो आरएल होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, ठीक है। इन चारों को मिला करके आपका आपकी मार्कशीट बनती है, ठीक है। अब आप यदि इनका डिटेल में ऑर्डिनेंस 11 को देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऑर्डिनेंस 11 में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है कोर्स वर्क के लिए। तो चलिए अपन देख लेते हैं। कोर्स वर्क के लिए चलिए देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस 11 है ये, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ये सब पेमेंट फॉर फॉलोइंग फ़ीस, ये फ़ीस सारी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, पीएचडी कोर्स वर्क फ़ीस, ठीक है। इसी तरीके से जो ये फ़ीस लिखी गई, रिसर्च सेंटर फ़ीस फॉर 6 मंथ, रिसर्च सेंटर कॉस्ट एंड मनी पेएबल वंस ओनली फॉर रिफंडेबल, ये बात की बात है, लेकिन ये एक साथ इन लोग करवा लेते हैं सबमिट, ठीक है। तो आपको जो है देख लेना, जो भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन वो करती है, जारी करती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लेना। हाँ, यदि आपका एमफिल है, यदि 55% मार्क्स कम है आपके कोर्स वर्क में, तो आपको फिर से करना पड़ेगा कोर्स वर्क, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, प्रोग्राम इज सबमिटेड द पीएचडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंप्लीट कोर्स वर्क फॉर 16 क्रेडिट, है ना, 16 क्रेडिट वाला होना चाहिए आपका कोर्स वर्क, ठीक है। तो अपन और आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका इतने टॉपिक रहेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ पब्लिश रिसर्च इन द रिलेवेंट फील्ड, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस कोर्स इन अ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है, और कॉम्प्रहेंसिव वाइवा, वाइवा भी होता है जिसमें 3 क्रेडिट्स मिलते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि वाइवा की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। चलिए अपन और आगे देख लेते हैं। ये कोर्स वर्क जो होगा, क्लासेस होंगी वो यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में होंगी। इसी तरीके से कंडक्टेड फॉर अ सिंगल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, हाँ, जैसे ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे साइंस का ग्रुप है वो तो उसमें सारे स्टूडेंट जो भी साइंस से बिलोंग करते हैं वो सारे स्टूडेंट एक ही साथ बैठेंगे। जो कि उससे हैं सोशल साइंस से हैं तो सारे स्टूडेंट जो भी सोशल साइंस के ग्रुप में आते हैं वो सारे स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे। आर्ट वाले एक साथ, एजुकेशन वाले, जिनका डिवाइडेशन पहले से ही है ना, तो एक बार जो है देख लेना, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा जो कि आप देख पा रहे हैं, द कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स इन द इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट in a aggregate in a course work in order to be eligible to continue in the PhD programs, ये लिखा हुआ है ना। अब आया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट, ये आरडीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब हम इसकी वीडियो नेक्स्ट उसमें बना देंगे। थैंक